अभी आंकड़े सामने आए हैं कि 2014 से और 2023 के बीच में 9 सालों में गरीब और गरीब हो गया और कुछ चंद अति अमीर और अमीर हो गए। श्री गौतम अडानी जो अमीरों की विश्व की सूची में, ग्लोबल सूची में 127 नंबर पे हुआ करते थे, मोदी जी की कृपा से वो 30 नंबर तक पहुंच गए। लेकिन जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो ये पोल खुली कि उनके जो शेयर बाजार की वैल्यूएशन था वो कुछ काले धन के इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ गया था। जब वो रिपोर्ट सामने आई तो 4000 से ज़्यादा का शेयर घटकर 1100 रुपये में आ गया और उस कंपनी के शेयर खरीदने वालों की अपने संपत्ति में लगभग 10 लाख करोड़ का घाटा हुआ। अब इन सब बातों की जांच के लिए अगर श्री राहुल गांधी जी ने अपने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में मांग की कि इसकी जांच होना चाहिए, उन देशों में जहां टैक्स नहीं लगता है, कंपनी रजिस्टर हुई है जिन्हें शेल कंपनी कहा जाता है, और वहां ऐसी कंपनियों ने इस औद्योगिक घराने के हजारों करोड़ के पूंजी लगाई है जिनके कंपनी में एक भी कर्मचारी नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसी कंपनी कौन होगी जिसमें एक भी कर्मचारी ना हो और 9000 करोड़ की पूंजी वो लगा रहा है अडानी कंपनी में। राहुल जी ने यही तो पूछा, भाई ये पैसा किसका है? लेकिन मोदी जी से जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उसका उत्तर देने के बजाय जो सदन की कार्रवाई में उनका भाषण था राहुल गांधी जी का, वही उन्होंने विलोपित कर दिया और एक 3 साल पुराना प्रकरण उन्होंने बयान दिया था। एक 2019 के लोकसभा चुनाव में कोलार कर्नाटका एक बयान दिया था कि यहाँ से हजारों करोड़ रुपए बैंक का खाकर जो लोग भागे उनमें उन्होंने नाम गिनाए, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या। और फिर उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि जितने ये भगोड़े चोर हैं वो सब मोदी क्यों हैं? इस पर मानहानि का दावा कहाँ हुआ? सूरत में। बयान दिया हुआ था कर्नाटक में। अब वो मुकदमा दायर हुआ 2019 में। जिन्होंने मुकदमा दायर किया उन्होंने हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई पर रोक लगवा ली। हाई कोर्ट से स्टे हो गया और हाई कोर्ट से स्टे हो गया और 3 साल तक स्टे रहा और ज़्यादा साल, मैं समझता हूँ 4-5 साल तक। लेकिन 7 फरवरी 2023 के राहुल गांधी जी के भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने मोदी जी से अडानी कंपनी के प्रश्न पूछे थे,
उस पिटिशनर ने हाई कोर्ट में जाके कहा कि हमारी सुनवाई पर रोक जो लगी उसको हटा दी जाए। अब मैं चाहता हूं सुनवाई होना चाहिए। उसके पहले एक जज साहब वहां नियुक्त कर दिए गए और सुनवाई 27 फरवरी से चालू हुई और 23 मार्च को फैसला हो गया। और भारत के इतिहास में मानहानि के दावे में मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 2 साल। 2 साल की सजा सुना दी गई। अब 2 साल की सजा क्यों सुनाई? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह है कि यदि किसी को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसकी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो टारगेट था राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने का और बहाना बना मानहानि दावा। और फिर एक नई बात शुरू कर दी, ओबीसी का अपमान हुआ है। अरे मोदी कोई जात होती है? रूसी मोदी, पीलू मोदी पारसी, ललित मोदी मारवाड़ी, नीरव मोदी जैन। अब आप बताइए ये कहां से ओबीसी? और एक भी ओबीसी देश में, एक भी ओबीसी भारत का पैसे का को की गड़बड़ करके देश से भागा, उसमें एक भी ओबीसी हो तो बताइए, एक भी ओबीसी बता दीजिए। ओबीसी को बदनाम करने की नीयत से सब ये काम किया गया है। ये आजकल बड़े ओबीसी के समर्थक बनते हैं, लेकिन 1950 में आरक्षण का विरोध किसने किया? आरएसएस ने किया। गुरु गोलवलकर जी ने इसका विरोध किया। संविधान जलाया गया, तिरंगा झंडा जलाया गया। मंडल कमीशन लागू हुआ तो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? भाजपा ने किया। अब ओबीसी की अब बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में ओबीसी के बारे में पहला कमीशन, रामजी महाजन कमीशन, किसने स्थापित किया? अर्जुन सिंह जी ने स्थापित किया। आरक्षण पहले किसने दिया? कांग्रेस सरकार जब मैं मुख्यमंत्री था तब दिया गया। 27% आरक्षण पंचायत और नगर पालिका निगम ने किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इन्होंने कौन सा काम किया? ओबीसी के लिए कौन सा काम किया? केवल उनको गुमराह करके उनका शोषण किया है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, आज एससी एसटी के, ओबीसी के लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, शासकीय पद, बैकलॉग। उनकी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? आउटसोर्सिंग क्यों हो रही है? एससी एसटी के बैकलॉग की भर्ती क्यों नहीं हो रही है? अभी इन्होंने पैसा को लागू करने के लिए कुछ पद निकाले और उसमें उन्होंने आवेदन बुलाए। उसमें योग्य आदिवासी बच्चों का की नियुक्ति नहीं हुई, इंटरव्यू नहीं हुआ, लिखित परीक्षा नहीं हुई, और कुछ अपने वो लोग जो कि उनके प्रभाव में हैं उन आदिवासियों की नियुक्ति कर दी। कई इसमें 3rd डिवीजन है, फेलियर है, उनकी नियुक्ति कर दी गई। ये केवल अपनी विचारधारा को लोगों को ही रखना चाहते हैं और पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया जा रहा है। कभी आप सोच सकते हैं कि देश का विधि मंत्री, कानून मंत्री आरोप लगाता है कि कुछ सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज एंटी नेशनल हैं। एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र विरोधी हैं। क्या ये जुडिशरी का अपमान नहीं है? हम इन सब चीजों का विरोध करते हैं।